दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से गुजारना पसंद करते हैं। हमें किसी की रोक टोक भी पसंद नहीं होती और ना ही हम किसी के दबाव में रहकर कोई काम करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन जानवरों के बारे में सोचा है जो कि कई सालों से पिंजरे में कैद हैं? कई जू और सर्कस वाले ऐसे होते हैं कि वो अपने एनिमल्स की बहुत केयर करते हैं और उन्हें एक कंफर्टेबल माहौल प्रोवाइड करके देते हैं, लेकिन सभी जू वाले ये नहीं सोचते। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अनहैप्पी एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें बाद में आज़ाद भी किया गया। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, अबैंडन्ड बेयर। दोस्तों, भालू भी एक ऐसा जीव है जो कि आज़ाद रहकर अपना शिकार करता है, लेकिन क्या हो उसे भी अगर हम एक छोटे से पिंजरे में कैद कर दें। जैसे कि ये जो आप भालू देख रहे हैं वो पिछले 6 साल से इस पिंजरे में ऐसे ही कैद है। ये एक साधारण सा दिखने वाला जू जिसे बहुत ही मजबूती के साथ बनाया गया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि भालू के हिसाब से ये जगह बहुत ही छोटी है। जिस पिंजरे में एक आयरन बेसिन रखा हुआ है जहाँ से वो भालू पानी पीता है और उसी सेम जगह पर वो खुद को साफ भी करता है। और सिर्फ पानी की बात नहीं थी, उसे वहाँ पर खाना भी ढंग का नहीं मिलता था। उसे कुत्तों को दिया जाने वाला खाना खिलाया जाता था, जिसके बाद वो भालू काफी डिप्रेस रहने लगा था। और इसी चीज को वहाँ आए 2 विजिटर्स ने नोटिस किया और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस मामले को कोर्ट तक लेकर गए, जिसके बाद गवर्नमेंट की परमिशन से उसे एक बड़े से पार्क में शिफ्ट किया गया जहाँ पर उसके लिए काफ़ी इंतजामात थे। और उस पार्क को नेचुरल बनाने के लिए उसमें कई सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि हरी भरी घास और वहाँ पर एक पूल का भी इंतज़ाम किया गया। क्राइंग एलिफेंट। दोस्तों, हमें लगता है कि सिर्फ इंसानों के पास ही जज्बात और इमोशंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि एनिमल्स की भी फीलिंग्स होती है। अब बात करते हैं इस एलिफेंट की। जब ये एलिफेंट बहुत छोटा था तभी से उसे उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक व्यक्ति संभाल रहा है और वो इस हाथी को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2014 से उसके पैरों में बेड़ियां बांधी गई थी और उस हाथी के ऊपर कई तरह के निशानात भी हैं जख्म के, जैसे उसे किसी ने बहुत ही मारा पीटा हो। और पिछले 50 सालों से इस हाथी को वैसे ही कैद करके रखा गया था। फिर जब वाइल्ड लाइफ ऑफिसर को ये बात पता चली तो फौरन ही उस हाथी को रिलीज करने के ऑर्डर्स आ गए। उस आदमी के पास ना तो इसे पालने की परमिशन थी और ना ही कुछ खास सुविधा थी। अगर इमोशंस की बात की जाए तो जानवरों में सबसे ज़्यादा इमोशंस होते हैं एलिफेंट्स में। सिर्फ इंसान ही नहीं रोता, बल्कि जानवर भी रोते हैं। नंबर 3, डकलिंग्स। दोस्तों, पेट पालना कोई आसान बात नहीं, बल्कि ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे फिर वो बहुत बड़ा जानवर हो या फिर एक छोटी सी मछली। ऐसे ही एक किस्सा है जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को वैलेंटाइन डे पर एक गिफ्ट दिया और उस गिफ्ट में क्या था? उस गिफ्ट में था 2 बतख। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस औरत को ये पता ही नहीं था कि इसे पाला कैसे जाता है और इनका ख्याल कैसे रखा जाता है। वो लेडी इन दोनों बतख को एक छोटे से बॉक्स में रखा करती थी। कई हफ्तों तक वो इन्हें इसी बॉक्स में रखा करती थी, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि इन्हें बॉक्स में नहीं रखा जा सकता है, जिसके बाद उस लेडी ने इस दोनों बतख को पास के ही एक पार्क में छोड़ाया, क्योंकि बतख को नदी के ऊपर तैरना काफी पसंद होता है। चिंपैंजी। दोस्तों, 1980 में एक चिंपैंजी को लाया गया था। उसे अफ्रीका के जंगलों से अमेरिका में लाया गया था। लेकिन जैसे आप सभी को पता है कि चिंपैंजी जो है वो जंगलों में कूदना और खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ उसे इतनी आज़ादी नहीं थी। आपको बता दें कि जैसे इंसान डिप्रेशन में जाता है, उसी तरह से मंकी और चिंपैंजी भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसके साथ भी यही हुआ, क्योंकि उस पिंजरे में ना तो पेड़ थे और ना ही पौधे, जिस वजह से उसके लिए वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो डिप्रेशन में तो गया ही था, लेकिन उसने खुद को नुकसान पहुँचाना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद 2013 में उसे एक बड़े से पार्क में शिफ्ट करा दिया गया। उसे एक फ्लोरिडा के पार्क में रखा गया, जहाँ पर फिर वो काफ़ी खुश रहने लगा। 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत, मतलब अकेला रहना। अक्सर ये चीज़ जेल में रहने वालों के साथ की जाती है। सज़ा के तौर पर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगर कोई क्राइम करता है तो उसे सज़ा देना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम बिना किसी क्राइम के एक जगह बंद करके रख देते हैं। अब ज़रा इस चिंपैंजी को देखिए, इसका नाम एरिस है, जिसे देखने पर लगता है मानो वो किसी जेल में रह रहा हो। जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल में कौन रहना पसंद करेगा। वो चिंपैंजी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी, और वो ना ही वहाँ पर खुश था। और वो जगह बहुत ही ठंडे इलाके में मौजूद है और उस रूम में ठंड से बचाव के लिए कुछ भी उपाय नहीं था। लेकिन फिर 2015 में उसे वहाँ से निकाला गया और उसे जॉर्जियस के एक पार्क में शिफ्ट किया गया। वो वहाँ पर 3 साल रहा, लेकिन फिर हार्ट डिसीज की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई।
दोस्तों, आपको पता है इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? वो है इंसान, जिसने अपनी दरिंदगी की पूरी हदें पार कर दी है। और सिर्फ बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं होता, हमारी कंट्री में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें एनिमल्स को सालों से कैद करके रखा गया है और इस बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। एंटरटेनमेंट के लिए जू जाओ या फिर यहाँ की न्यूज देखो, दोनों बराबर है। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया।